हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था कार्बोक्सिलिक अम्ल के विषय में, कार्बोक्सिलिक अम्ल की डिफिनेशन, उनका वर्गीकरण, उनका आईपीएससी नाम और उनमें समावयवता का डिस्कशन आपसे कर लिया था। उसके बाद क्या होगा कि अब कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की बहुत सारी विधियां होती हैं, कई सारे मेथड होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने के। तो आज जो डिस्कशन करना है वो है आपका टॉपिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां। बहुत सारे मेथड होते हैं जिनमें इन विधियों को पढ़ना है आपको। तो बहुत सारी विधियां, जिसमें से हम पहला मेथड ले लेते हैं कि एल्कोहल से, यानी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, और फॉर्मेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट है, यहां पर हम ले लेते हैं। पहला मेथड है आपका एल्कोहल से, यानी एल्कोहल से, यानी आपको क्या करना है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो अगर एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो क्या है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था जब एल्कोहल पढ़ाया था कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, K2Cr2O7 या KMnO4। ये प्रबल क्या होते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड या कीटोन में कर देते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकरण होने के बाद ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस है वो रुकती नहीं है, फिर आगे ऑक्सीडेशन इनका हो जाता है। यानी एल्कोहल से ऑक्सीकरण होने के बाद एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा और एल्डिहाइड कीटोन का फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फाइनल पहुंचते कहां तक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो ध्यान से इसको देखिएगा। एक जनरल कोई एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे जनरलाइज फार्मूला ले लेते हैं यहाँ पर RCH2OH, और इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो वही KMnO4 है ना, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड कीटोन में कर देंगे। ठीक, तो एल्डिहाइड, अब यहाँ पर देखिए एल्कोहल है आपका, किसमें बदल जाएगा, तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। होगा क्या यहाँ से, तो यहाँ से H और यहाँ से O, यानी H2 और O मिलकर के बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से H2O। ये समझाने के लिए लिखा देते हैं, रिएक्शन में आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2, यहाँ से O, ये निकल जाएगा और ये वाला एक ऑक्सीजन जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो H2O बाहर, तो बचेगा क्या, RCH, और ये वाला ऑक्सीजन O, ये जुड़ जाएगा। भाई ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, तो ये वाला ऑक्सीजन जाकर के इसमें जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा RCHO, ये बनेगा आपका एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ऊपर यही सेम चीजें हैं, लिख लीजिएगा, है ना, यही KMnO4/H+। H+ का मतलब है अम्लीय माध्यम, यानी अम्लीय माध्यम में एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो वो एल्डिहाइड कीटोन में बदल जाएगा, और वो एल्डिहाइड कीटोन उनका फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां भी लिख लीजिएगा KMnO4/H+, जैसे यहां पर लिखा है वैसे यहां पर मैंने डैश लगा के छोड़ दिया, आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये सीधे किसमें कन्वर्ट, देखिए RCOO, एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो COOH, यानी ये बनेगा RCOOH। इसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, ये देखिए आपका बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके बेसिस पर कोई एक रिएक्शन ले सकते हैं, उसका एग्जांपल बना सकते हैं, है ना। जैसे देखिएगा यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया R की जगह पर CH3CH2OH, ये ले लिया आपका। देखिए CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल। ऑक्सीडेशन करवाइए, यहां पर KMnO4 तो या फिर K2Cr2O7, ये भी ले सकते हैं, K2Cr2O7/H+। ठीक, तो K2Cr2O7 भी ले सकते हैं या KMnO4 ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनेगा,
देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये H2 और ये वाला O, H2 और O बाहर निकल जाएगा, तो CH3CHO, देखिए ये बनेगा CH3CHO, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी बनेगा CH3CHO, ये बनेगा एस्टल्डिहाइड, इसको कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। फिर इस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण रुकता नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा, और यहां पर फिर मैंने डैश लगा दिया, यही चीज यहां पर फिर से लिख लीजिएगा, ठीक। तो क्या बनेगा CH3COOH, यानी ये बन जाएगा CH3COOH, ये देखिए बन गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक अम्ल, तो ये भी तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन गया। तो ये जनरल इक्वेशन है, इसके बेसिस पर मैंने एक उदाहरण दिया था, एथिल एल्कोहल, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, लिखना चाहे तो H2O लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। तो वाटर निकल जाएगा, H2O एस्टल्डिहाइड बनेगा, इसका फिर से ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये डैश जो लगा हुआ है यहाँ पर यही लिख लीजिएगा K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, H प्लस का मतलब अम्लीय माध्यम, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला मेथड आपका हो जाता है कि एल्कोहल से। अब कोई भी एल्कोहल लेकर के आप ऑक्सीकरण करा के वहां पर एल्डिहाइड बना सकते हैं और उससे आपका एसिड बन जाएगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आपका फार्मिक अम्ल है ना, फार्मिक अम्ल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फार्मिक अम्ल क्या होता है, उसका फिर से ऑक्सीकरण हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब फार्मिक अम्ल आप बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि फार्मिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में फिर से टूट जाता है, तो फार्मिक अम्ल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से नहीं प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद सेकंड मेथड देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे ले लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, चलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं। सेकंड आपका है जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल का मतलब R, मैग्नीशियम का मतलब Mg, हैलाइड का मतलब X यानी हाइड्रोजन, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, है ना। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में होगा क्या? तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी, CO2 के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वहां पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, माध्यमिक यौगिक, जिसका जल अपघटन हो जाएगा, तो वहां पर एसिड आपका बन जाएगा, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX ले लेते हैं, RMgX, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। किससे रिएक्शन करवानी? तो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर, आपका ईथर जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, है ना। ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ठीक। तो यहाँ पर ईथर, अब ये क्या होगा? पूरा कंपाउंड इसी में जुड़ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, RCOOMgX, ठीक। ये माध्यमिक यौगिक बन जाएगा RCOO, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? बीच में ऐड हो गया जाकर के, तो RCOOMgX ये बना। अब इसका जल अपघटन हो जाएगा, H2O/H प्लस, है ना, ये अम्लीय माध्यम, H प्लस क्या शो करता है? अम्लीय माध्यम। जल अपघटन का मतलब है वाटर जोड़ देना है इसके अंदर, तो यहां से देखिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, इस साइड में आपका OH जुड़ जाएगा और इस साइड में H जुड़ जाएगा। देखिए वाटर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है OH हाइड्रोक्साइड आयन और एक होता है H हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पर RCOOH ये बन जाएगा, MgOHX नीचे बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए RCOOH ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, और नीचे क्या बनेगा? MgOHX, है ना, ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। इसका क्या नाम है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ठीक। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड हो गया। तो ये जनरल इक्वेशन है। अब इसके बेसिस पर यहाँ पर जो भी आप कंपाउंड ले लेंगे वैसा एसिड आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए R की जगह पर लेते हैं CH3, ठीक। तो यहाँ पर देखिए X की जगह पर कोई चेंज कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर ले लिया CH3MgCl, है ना, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। यहाँ पर कौन है?
तो मिथिल है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड, ये ले लिया ग्रिनार्ड अभिकर्मक, एक जनरल एग्जांपल ले लिया इसके तौर पर। इसी तरीके से कोई भी आप लेकर के बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। CO2 को क्या करना है, इसी में ऐड करवा देना है, तो सीधे आपका ईथर लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पर CO2 ऐड हो जाएगा, यानी CH3 COO Mg, यहाँ Cl लिया है तो Cl, बाकी H2O H+, यही H2O का पार्ट यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यानी वैसे ही सेम रिएक्शन होना है जैसे यहाँ पर हुई थी, यहाँ OH यहाँ H, तो बनेगा CH3 COOH और बाकी MgOH Cl। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया और MgOH Cl बन गया। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और एल्कोहल से आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बनाने की विधियों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं अगले बनाने के मेथड का। तो अगले बनाने का मेथड जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एल्किल साइनाइड, जैसे एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करवा दें या जैम डाइहैलाइड से है, तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं एल्किल साइनाइड से। तो अगला जो मेथड है नंबर 3 है वो है आपका एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से। ठीक, तो एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से, एल्किल साइनाइड क्या होता है, एल्किल का मतलब R, साइनाइड का मतलब CN, यानी RCN, सामान्य सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो चलिए RCN C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, इसका जल अपघटन करवाना है अम्लीय माध्यम में। ठीक, तो एसिडिक मीडियम में यहां पर लिख लेते हैं H2O और ऑब्लिक H+, ये हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसकी साइड में आपका 2H लग जाएगा, यानी ये NH2 बनेगा, इधर क्या लग जाएगा, O लग जाएगा, तो RCONH2 बनेगा। तो ये बन जाएगा RCONH2, एमाइड बनेगा, यानी एल्किल साइनाइड से जब जल अपघटन होगा एल्किल साइनाइड का तो क्या बनेगा, एल्किल एमाइड बन जाएगा, है ना, ये एमाइड बन गया है। अब इस एमाइड का फिर से जल अपघटन हो जाएगा तो आपका एसिड बन जाएगा। चलिए तो कर देते हैं, यहां पर क्या करना है, H2O ऑब्लिक H+। ठीक, तो यहां से क्या होगा, इस साइड से इसके बीच का बॉन्ड समझ लीजिए टूट जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, ऐसे भी बरसा सकते हैं इसको, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। देखिए RCOOH बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा आपका RCOOH और ये NHH, देखिए 2H और एक 3H NH3, यानी ये बनेगा बाहर की ओर अमोनिया, है ना। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया अमोनिया। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी तो एमाइड बनेगा, एमाइड का फिर से जब गठन हो जाएगा तो आपका बन जाएगा अमोनिया। अब इसके बेसिस पर यहाँ पर कोई भी आप एल्किल समूह ले सकते हैं और आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे R की जगह पर मैंने ले लिया C2H5, है ना, और यहां पर ले लिया साइनाइड CN। जैसे रिएक्शन हुई है एडिटिव करवाना है H2O और H+, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर आपका H2 और इधर O लग जाएगा, तो C2H5 CONH2 बनेगा, है ना, ये बन जाएगा C2H5 CONH2। फिर इससे जल अपघटन हो जाएगा तो H+, और फिर वही होगा आपका, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड बीच का टूट जाएगा इसके, है ना। ये केवल समझाने के लिए आपको कर देते हैं, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बॉन्ड तोड़ करके नहीं दिखाना, केवल आपको रिएक्शन लिखनी है, लेकिन समझ में आ जाए इसलिए आपको ये बॉन्ड वगैरह तोड़ करके दिखाए जाते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, H इधर ऐड हो जाएगा, OH इधर हो जाएगा, तो C2H5 COOH, यानी यहां पर बनेगा C2H5 COOH। देखिए ये बनेगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, ये प्रोपेनोइक अम्ल है और आपका क्या बनेगा, अमोनिया, यानी +NH3। ठीक,
तो इस तरीके से एल्किल साइनाइड से आपका बनता है ये, इसको बनाना चाहें तो एल्किल साइनाइड से जल अपघटन करवा करके आप बना सकते हैं। अगला मेथड ले लेते हैं, अगला जैसे हम ले लेते हैं किसी एस्टर का जल अपघटन करवा दिया जाए, तो चलिए एस्टर के जल अपघटन से ले लेते हैं। जैसे नंबर अगला है एस्टर के जल अपघटन। चलिए तो एस्टर का जल अपघटन, अब एस्टर का जल अपघटन इस अभिक्रिया का एक नाम होता था एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण कहते थे, है ना। तो जब वहां पर क्या होता था, किसी एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ होती थी तो उसमें एस्टर बनता था और जिसको नाम दिया जाता था एस्टरीकरण, है ना। तो यहाँ भी वही है कि एस्टर का जल अपघटन करवाना है। जब एस्टर को बनाते थे तो एल्कोहल और एसिड से ही बनाते थे, और जब इसको तोड़ेंगे आपका तो वही आपका टूट करके एल्कोहल और एसिड मिल जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं, जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं RCOO R डैश, जल अपघटन करवाना है H2O एसिडिक मीडियम H+, जल अपघटन करवाना है तो यहाँ पर बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, इस साइड में OH लग जाएगा ऊपर की ओर, इधर लग जाएगा H, तो RCOO H बन जाएगा और इधर OH लग गया, यानी ये बन गया आपका RCOOH और ये बन गया R डैश OH, है ना। डैश का मतलब है कि एल्किल समूह समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसके बेसिस पर कोई एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं CH3 COO, तो ये आपका ले लिया एक एस्टर, है ना। यहाँ पर ये है क्या, तो ये है आपका मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट ले लिया है। इस एस्टर का नाम क्या है, मेथिल एसीटेट। ठीक, तो ये हो गया आपका मेथिल एसीटेट। अब इस मेथिल एसीटेट का क्या करवाना, जल अपघटन करवा दीजिए, सेम टू सेम ऐसे H2O H+, तो वैसे ही बॉन्ड टूटेगा, यहां से आपका बॉन्ड टूट जाएगा, इधर OH और इधर H लग जाएगा, यानी ये बनेगा CH3 COO, है ना, CH3 COOH और CH3OH, यानी ये आपका बन गया मिथिल एल्कोहल। तो मिथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाया तो एसिटिक अम्ल बन गया और यहाँ पर क्या है, मिथिल एल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार से एस्टर का जल अपघटन करवाएंगे आप तो वहां पर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो ये मेथड हो जाता है कि एस्टर के जल अपघटन से, है ना। उसके बाद हम किसी, जैसे बात कर ले हम सोडियम एल्कोक्साइड से, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 5 है तो चलिए अगला मेथड देखें सोडियम एल्कोक्साइड से। अब सोडियम एल्कोक्साइड से कैसे बनाएंगे, तो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो एक इंटरमीडिएट माध्यमिक यौगिक बनेगा, जिसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो वहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। तो चलिए सोडियम एल्कोक्साइड को लेते हैं। जैसे सोडियम एल्कोक्साइड फार्मूला क्या होता है, RONA, है ना, ये है सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, रिएक्शन करवाना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कुछ है इसमें। तो सोडियम एल्कोक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये गर्म करने का सिंबल है, हीट करेंगे इसको। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, RCOONA, ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड RCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम लवण कहते हैं इसको। ठीक, इसका क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन हो जाएगी जल की प्रेजेंस में। ठीक, तो यहाँ पर HCl/H2O, यानी वाटर की प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर Na और Cl बाहर निकल जाएगा, H जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, यानी RCOOH और NaCl बाहर। तो देखिए आपका एसिड बनकर के तैयार हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इस प्रकार से सोडियम एल्कोक्साइड से भी हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए कुछ मेथड। आप इसके बेसिस पर कोई रिएक्शन भी लेकर के बना सकते हैं, आर की जगह पर जो भी समूह चेंज कर देंगे वैसा एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से अगले मेथड जो है उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं।
चलिए तो नेक्स्ट मेथड का डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगला मेथड जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका कि कोच अभिक्रिया। कोच अभिक्रिया में भी क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, होता क्या इसमें है, तो जब किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया, तो एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में उसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक, तो चलिए देखिएगा रिएक्शन ध्यान से। रिएक्शन का नाम अगली है जो आपकी है वो है कोच अभिक्रिया। तो यहां पर करना क्या कोच रिएक्शन के अंदर, तो यहां पर आपको एक एल्कीन ले लेना है। जैसे यहां पर एग्जांपल में ले लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन लिया है, और क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है और वाटर लेना है H2। ठीक, तो यहां पर CO और प्लस में क्या लेना है, CO प्लस H2, यानी CO ले लिया और H2 ले लिया। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 है ना, H3PO4 की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो सीधे आपका बन जाएगा, देखिए ये पूरा एडिशन इसके अंदर हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर देखना भी चाहें, अगर समझना चाहें, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, H इधर लग जाएगा। ठीक, बाकी बचा COOH समूह, COOH, यहां से COO और यहां से एक H, तो COOH इतना इधर लग जाएगा, बाकी इधर का ये लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH, ये देखिए बन गया। तो CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक अम्ल है ना, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कोच अभिक्रिया के द्वारा किसी भी एल्कीन को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में हीट करते हैं, तो उस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, एग्जैक्ट रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी। तो ये हो गई कोच रिएक्शन एल्केनों से। तो एल्केन से कोई बना लेते, चलिए एल्केन से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 7 नंबर लिख देते हैं कि एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न गाना। ठीक, तो अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। अब एल्केन से कैसे बनाएंगे, तो एल्केन में बनाने के लिए जो एल्किल हैलाइड है ना, वहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, यानी यहाँ पर कोई एक ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न जिसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हों, उसकी रिएक्शन करवा देंगे हम NaOH क्षार के साथ। तो वहां पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो अस्थायी होता है, और अस्थायी होने की वजह से वाटर निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो रिएक्शन को चलिए देखते हैं कि कैसे होती रिएक्शन। तो यहां पर ले लेते हैं जैसे RC और यहाँ X और ये X और ये X है ना, तो ये क्या है आपका ट्राई एल्किल व्युत्पन्न यौगिक है। देखिए 3 हाइड्रोजन लग गए इसके अंदर, तो यहाँ पर रिएक्शन करवाना जैसे 3NaOH के साथ, तो 3Na और 3X मिलकर के इतना कंपाउंड आपका क्या है बाहर निकलेगा, तो यहां से निकलेगा 3NaX, यानी 3X और 3Na मिलकर के निकल जाएगा, और तीनों जगह पर क्या है ये जुड़ जाएगा, तो RCOH OH और OH है ना। अब ये कंपाउंड एक माध्यमिक यौगिक है, ये बिल्कुल अस्थायी होता है, कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक समूह, भारी समूह लगे होते हुए हैं, तो वो क्या होता है अस्थायी होता है ना। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, वाटर को बाहर निकाल देगा, तो यहां से आप H2O को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी यहां से वाटर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, फिर क्या बनेगा देखिए RCOOH, यानी ये बन जाएगा RCOOH, निकला क्या है बाहर, तो वाटर H2, देखिए यहां बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो इस तरीके से किसी भी एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न द्वारा आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। ये हो गई। अब यहां पर जो चेंज करेंगे वैसा एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगली रिएक्शन में हम देख लेते हैं जैसे जेमिनल डाई हैलाइड, जो जेमाइनल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो अगली रिएक्शन जो है
जैम डाई ठीक। तो अगला जो है वो जैम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये जैम क्या होता है, जैम खाने वाला तो है नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम है ना। तो जैम देखिए क्या होता है, जैम पोजीशन क्या होती है, RCH, है ना, COOH, है ना। यानी जब क्या होता है कि एक ही कार्बन पर, है ना, दो आपके क्रियात्मक समूह लगे होते हैं तो वो जेमाइनल पोजीशन बन जाती है, जिसको जैम कहते हैं। ठीक, तो ये है जेमाइनल पोजीशन। अब यहां से होगा क्या, जो जेमाइनल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, इस जेमाइनल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को हीट कर दिया जाएगा, गर्म कर दिया जाएगा। यहां से होगा क्या, CO2 निकल जाएगी और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो चलिए इसको हीट कर देते हैं। तो यहां से क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, मान लिया यहां से निकल गई, तो देखिए बनेगा RCH2COOH, और बाहर क्या निकला, CO2। ठीक, तो CO2 आपका बाहर निकल गया, तो RC, ये देखिए H, ये H, RCH2COOH, RCH2COOH बन गया। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनको हम बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट जो विधि बची है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो अगला मेथड देख लेते हैं। अगला जो मेथड है आपका वो है अर्नडट एस्टर्ट संश्लेषण। अर्नडट एस्टर्ट संश्लेषण, इस विधि से भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है इसमें, तो यहां पर आपका जो एसिल क्लोराइड होता है या एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड, RCOCl, है ना, उस RCOCl की रिएक्शन डाइएजोमेथेन CH2N2 के साथ होती है। तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राप्त यौगिक होगा उसका जल अपघटन हो जाएगा और वहां से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। करना क्या है इसमें, इसमें लेना है आपको एसिल हैलाइड, है ना। तो चलिए, एसिल हैलाइड या एल्किल कार्बोनिल हैलाइड, RCOCl। ठीक, ये है आपका एल्किल कार्बोनिल हैलाइड या एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड। अब Cl ले लिया तो क्लोराइड, X ले लेते तो हैलाइड। ठीक, तो RCOCl, एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। ठीक, करना क्या है, किससे रिएक्शन करवानी है, डाइएजोमेथेन से। तो डाइएजोमेथेन CH2N2। ठीक, होगा क्या, तो यहां से H और यहां से Cl मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा। तो H चला गया तो ये जाकर के जुड़ जाएगा, यानी RCOCH और N2। देखिए ये बनेगा, दो थे, एक H निकल गया H और Cl के साथ, तो जाकर के ये जुड़ गया उसी में, ये बन गया। अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा जल अपघटन। ठीक, और जल अपघटन में यहां से क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो देखिएगा, जैसे H2O लिख दिया, इसमें दो पार्ट होंगे H2O में, एक साइड में आपका क्या लग जाएगा, तो यहां लग जाएगा OH, है ना, और इधर लग जाएगा आपका H। तो RCOO, देखिए RCOOH, है ना, और इसके साथ क्या बचेगा, ये CH2 बचेगा, N2 अलग निकल जाएगा। तो यहां से बनेगा RCH2COOH प्लस N2। देखिए समझ में आ रहा, RCH2, देखिए RCH2 और इधर लग गया OH, तो COOH और ये CH2, ये N2 क्या है, बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल गया, ये रिएक्शन बन गया। तो यहां बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये नाइट्रोजन गैस बाहर। अगला ले लेते हैं उसके बाद मेथड 10 नंबर जो है हमारा, यहां पर लिख लेते हैं टॉलुइन के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण, ठीक, तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण, टॉलुइन का फार्मूला C6H5CH3, यानी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दीजिए, टॉलुइन बन जाएगा। तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण करवा देंगे एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में, तो वहां पर क्या है, टॉलुइन सीधे बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। यानी इसके द्वारा हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहे हैं, बेंजोइक अम्ल। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, जैसे ये है आपका, इसको कहते हैं टॉलुइन, है ना, ये है आपकी टॉलुइन।
इसका क्या करना है, तो ऑक्सीकरण करवाना है। ऑक्सीकरण में कितने मोल लगेंगे ऑक्सीजन के, तो 3 मोल लगेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 मोल लगेंगे। तो 3 मोल इसको ले लिया। उसके बाद ये क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, K2Cr2O7, K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस, अम्लीय माध्यम है, तो सीधे इसका ऑक्सीकरण किस में हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल में, यानी सीधे ये बन जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। ठीक, यानी 3 में 2 ऑक्सीजन यहाँ लग गए और 1 H यहाँ, तो 2 H यहाँ से 1 H यहाँ, 1 O यहाँ से, तो मिलकर के क्या निकलेगा, H2O। टोटल 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। तो ये एक एरोमेटिक अम्ल बनाने की विधि है कि टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H प्लस, H प्लस का मतलब है अम्लीय माध्यम। अगर KMnO4 का यूज करेंगे तो क्षारीय माध्यम ले लेंगे OH माइनस, है ना, या उसकी जगह पर KOH वगैरह भी लिख सकते हैं। तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो वहां पर क्षारीय माध्यम ले लेंगे, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं तो वहां पर अम्लीय माध्यम ले लेंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है तो H प्लस लिखा है। अगर KMnO4 ले लें पोटेशियम परमैंगनेट तो वहां पर क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवा करके आपका टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गई बेंजोइक अम्ल बनाने की कुछ सामान्य विधियां। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।